क्यों हुआ सुपारी किलर संदीप का मर्डर? दीप्ति और सेठी गैंग की कॉलेज से शुरू हुई दुश्मनी, गैंग वार में बदल गया दोस्त की मौत का बदला। नागौर कोर्ट परिसर के बाहर सोमवार को सेठी गैंग के सरगना गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की हत्या कर दी गई थी। 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े 9 फायर कर बदमाशों को मौत के घाट उतारा था। हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अब तक ये साफ नहीं हुआ कि किस गैंग ने हत्या की है। इस मामले की पड़ताल की गई तो इसके तार हरियाणा और पंजाब से जुड़े मिले। संदीप हरियाणा और पंजाब की 2 गैंग के निशाने पर था। पंजाब की बम्बिया गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन सूत्रों से पता चला कि इस गैंग में सबसे बड़ा हाथ हरियाणा की दीप्ति गैंग का है। पुलिस को भी दीप्ति गैंग पर शक है। मंगलवार दोपहर के बाद दीप्ति गैंग ने संदीप बिश्नोई के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। इधर कनाडा में बैठे गोल्डी वराड ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बम्बिया ग्रुप के दावे को खारिज किया। गोल्डी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संदीप का मर्डर उसके गाँव में रहने वाले छोटिया बिश्नोई ने करवाया। दोनों के बीच 10 साल पुरानी रंजिश थी। दीप्ति सिंह यादव हरियाणा के सीसवाल का गैंगस्टर और शराब तस्कर है। उसकी और संदीप बिश्नोई की सेठी गैंग की दुश्मनी बेहद पुरानी है। दीप्ति गैंग संदीप से अपने पुराने दोस्त की हत्या का बदला लेना चाहती थी। दोनों के बीच यह दुश्मनी हरियाणा के कॉलेज से शुरू हुई थी, जो गैंगवार में बदल गई। संदीप और दीप्ति गैंग के बीच की दुश्मनी 15 साल पहले शुरू हुई। साल 2007 में संदीप बिश्नोई और दीप्ति के दोस्त संदीप गोदारा के बीच हिसार के जाट कॉलेज में लड़ाई हो गई। यहाँ से दुश्मनी शुरू हुई। साल 2011 में दीप्ति सिंह यादव पर जाट कॉलेज के बाहर गोलियां चलाई गई। इसका आरोप बिश्नोई पर आया। बिश्नोई का नाम आते ही दीप्ति ने बदला लेने की सोची और यहीं से गैंगवार की कहानी शुरू हुई। 9 साल पहले 10 अक्टूबर 2013 में दीप्ति गैंग ने संदीप के खास दोस्त किशोरी मांझू की हरियाणा राजगढ़ में हत्या कर दी। इसमें अनिल नाम के गुर्गे ने दीप्ति की सहायता की थी। अपने दोस्त के मर्डर का बदला लेने के लिए संदीप बिश्नोई ने 2015 में हरियाणा के झिड़ी निवासी संदीप गोदारा को गोलियों से छलनी कर मार दिया। संदीप गोदारा दीप्ति का खास दोस्त था। 22 सितंबर 2015 को संदीप गोदारा अपने गाँव लौट रहा था। तब रास्ते में संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे घेर लिया था, फिर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। तब संदीप गोदारा पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव लड़ रहा था। बाद में पुलिस पूछताछ में सेठी ने बताया था कि अगर वो गोदारा को नहीं मारता तो गोदारा उसका मर्डर कर देता। इसके बाद से दीप्ति अपने दोस्त की हत्या का बदला लेना चाहता था। अपने खास दोस्त संदीप गोदारा की हत्या के 6 महीने बाद 19 मार्च 2016 को हिसार में दीप्ति गैंग ने बिश्नोई गैंग के सदस्य संदीप डूडी पर हमला कर दिया। हालांकि उसकी जान बच गई थी। दीप्ति गैंग के 3 बदमाशों ने सेठी गैंग से जुड़े संदीप डूडी का मर्डर करने के लिए कोर्ट परिसर के सामने फायरिंग कर दी। गोली संदीप को लगने के बजाय बाइक से जा रहे एक फिजियोथेरेपिस्ट को लगी। दीप्ति और संदीप बिश्नोई के बीच पहले हुई गैंगवार ने वर्चस्व की लड़ाई को बढ़ा दिया था। दोनों शराब तस्करी समेत अन्य अवैध धंधों में उतर गए। संदीप बिश्नोई जानता था कि उसे दीप्ति के खास दोस्त संदीप गोदारा से सबसे बड़ा खतरा है। संदीप गोदारा की हत्या के बाद सेठी गैंग के सरगना संदीप बिश्नोई को पता चल गया था दीप्ति अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद वह हरियाणा छोड़ राजस्थान आ गया। यहाँ लॉरेंस के जरिए वह राजू फौजी की कॉन्टेक्ट में आया, जहाँ फौजी के पास बाड़मेर में उसने फरारी काटी। इसके बाद फौजी और संदीप के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। संदीप बिश्नोई एक मर्डर के मामले में नागौर जेल में बंद था। दीप्ति को पता था कि उसकी जमानत हो चुकी है और सोमवार को कोर्ट में उसकी पेशी है। इसका फायदा उठाकर मर्डर कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मर्डर में शामिल एक बदमाश संदीप बिश्नोई के गांव मंगाली का ही छोटिया बिश्नोई था, जो संदीप से दुश्मनी रखता था। संदीप बिश्नोई के मर्डर के बाद देर रात पंजाब के बम्बिया ग्रुप के गैंगस्टर कौशल चौधरी ने सोशल मीडिया पर मर्डर की जिम्मेदारी ली। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस पोस्ट के थोड़े देर बाद ही दविंदर बम्बिया ग्रुप के फेसबुक पेज से भी इसी संबंध में पोस्ट की गई। बम्बिया ग्रुप क्यों ले रहा है बिश्नोई मर्डर की जिम्मेदारी? नागौर पुलिस ने यहाँ अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि इसके पीछे बम्बिया ग्रुप हो सकता है, लेकिन पंजाब इंटेलिजेंस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इसकी पड़ताल की गई तो संदीप के मर्डर के पीछे बम्बिया गैंग के होने के 2 कारण सामने आए हैं। पहला शराब तस्करी और दूसरा लॉरेंस से कनेक्शन। दरअसल हरियाणा में शराब तस्करी का करोड़ों का कारोबार है। इसमें संदीप बिश्नोई भी शामिल है। करोड़ों के कारोबार होने की वजह से बिश्नोई हमेशा कौशल चौधरी के टारगेट पर रहा। इसी तरह की और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल सत्यांजना न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।